हेलो, गुड नून क्लास एट्थ की क्लास का ये दूसरा दिन आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। आपने इसके बारे में लिखा होगा। मैंने आपको पढ़ाया था इंटीजर्स, पूर्णांकों के बारे में, रेशनल नंबर यानी कि प्रमेय संख्याओं के बारे में। उसके बाद मैंने आपको कराया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर यानी कि प्रमेय संख्याओं के गुण। प्रमेय संख्याओं के गुण में मैंने आपको कराया था पहला कम्यूटेटिविटी नियम यानी कि क्रमविनिमय नियम। मैंने आपसे कहा था इसके बारे में कि किसी भी पूर्णांक में या प्रमेय संख्याओं में कि अगर हम उनके क्रम को बदल दें यानी उसको उल्टा लिख दें तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा था आपको 5 और 6 और 5 जुड़ के 11 आता है और 5 और 6 जुड़ के भी 11 आता है, यानी उनके क्रम बदल दिए जाएँ उनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तो होती है ऐड के लिए, ऐड में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि उनके मान बदलने पर उनके घटाने के मान में अंतर आ जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और डिवाइड के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। यानी मैंने आपको ये समझाया था कि जो क्रम विनिमयता का नियम है वो जोड़ के लिए होता है परंतु घटाने के लिए नहीं होता है, गुणा के लिए होता है परंतु डिवाइड के लिए नहीं होता है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा नियम कराया था एसोसिएटिविटी यानी कि सहचारता का नियम, साचार का नियम। ये भी मैंने आपको कहा था कि जो है इसमें ऐसा होता है a + b + c बराबर a + b + c। क्रम तो वही होगा लेकिन जो है सिर्फ समूह बदल जाएंगे। यहाँ पर ब्रैकेट्स जो था वो b और c के अंदर था जबकि a को बाद छोड़ा गया था और दाएं पक्ष में राइट साइड में ब्रैकेट्स जो थे वो a और प्लस b पर थे और c को दाएं तरफ छोड़ा गया था। तो इस तरह से करने पर उनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एसोसिएटिविटी जो नियम है वो ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए लगता है जबकि सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवाइड में ये नियम नहीं लगता है। इन प्रॉपर्टीज़ को कराने के बाद हम आज आगे बात करेंगे। क्लास 8 की मैथ्स का दूसरा वीडियो है ये, क्लास 8 मैथ्स। हम उसके बाद जो हमने आपको रूल पढ़ाए थे, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उससे आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे द रोल ऑफ ज़ीरो, माना जीरो की भूमिका, जीरो का क्या रोल है इस गणित में, द रोल ऑफ ज़ीरो। उसके बाद हम देखेंगे द रोल ऑफ वन, एक की भूमिका। तो इस मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में हम पहले आपको दिखाएंगे कि इसमें जो है जीरो की क्या भूमिका है, द रोल ऑफ ज़ीरो किताब में लिखा हुआ है ये। उसको हम कराएंगे आपको कि रोल ऑफ वन की क्या भूमिका है। छोटे सा नियम है, इसको आप समझिए। तो पहला द रोल ऑफ ज़ीरो, जीरो की भूमिका यानी कि जीरो क्या काम करता है इन पूर्णांकों में और प्रमेय संख्याओं में। तो यहाँ पर जीरो का ये काम ये है, माना हम किसी भी संख्या में, माना कोई संख्या 5 है, 5 है, कोई संख्या है, कोई पूर्णांक 5 है, कोई इंटीजर 5 है, हम इसमें अगर जीरो को ऐड करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि कोई भी ऐसा इंटीजर उसमें हम क्या ऐड करें कि वही संख्या आए। तो हम ये साफ इसका उत्तर दे पाते हैं कि कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो या कोई भी इंटीजर हो, उसमें अगर जब जीरो को ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो है कि किसी भी प्रमेय मतलब कोई प्रमेय है 6/7 यानी कि 6/7, इसमें मैं आपसे कितना जोड़ूँ कि कोई रेशनल नंबर है 6/7 6/7, उसमें अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है 6/7। यानी कि किसी भी प्रमेय संख्या में, किसी भी रेशनल नंबर में और किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है, वही प्रमेय संख्या आती है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी पूर्णांक में या किसी भी प्रमेय संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक नई संख्या, मान लो मैंने यहाँ लिखा 3 में जीरो ऐड करो तो वो कितना आएगा, 3 आएगा, और जीरो में 3 ऐड करो तो वो भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसको हम ये भी लिखते हैं 3 + 0 = 0 + 3 = 3। यानी कि अगर हम जो है 3 में जीरो को ऐड करते हैं या जीरो में 3 ऐड करते हैं तो उसका आंसर 3 ही आता है। इसको बोलते हैं ये जीरो की भूमिका है। ये बुक में लिखा हुआ है, जीरो इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि प्रमेय संख्या के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। प्रमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। आइडेंटिटी में होता है तत्समक, तत्समक में होता है पहचान। कैसे पहचान, इसका मतलब ये होता है हिंदी में, प्रमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। मतलब प्रमेय संख्याओं के योग में से जोड़ना। मैंने आपको अभी जोड़ के बताया था कि किसी भी संख्या में हम जब जीरो को ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। इसलिए किसी प्रमेय संख्या के लिए शून्य क्या है, शून्य एक तत्समक किसी प्रमेय संख्या के योग के लिए ध्यान रहे, योग के लिए हमने इसमें जो है आपको फिलहाल यहाँ पे गुणा नहीं कहा है, योग का है। किसी प्रमेय संख्या में योग के लिए शून्य एक क्या कहलाता है, तत्समक कहलाता है। यानी कोई प्रमेय संख्या में अगर हम शून्य को ऐड करते हैं तो वही प्रमेय संख्या आती है, और जब किसी प्रमेय संख्या में हम शून्य को ऐड करते हैं तो वही प्रमेय संख्या आती है, तो उसको हम कहते हैं तत्समक नियम यानी कि आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर मैंने भी तो आपको बताया था
कि 3 + 0 = 0 + 3 = 3। यहाँ पर 3 + 0 और 0 + 3 इसका एक नियम और था, इसका नाम एक और है, वो मैंने आपको पिछले उसमें कराया था। इस हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। आपको याद होगा, मैंने आपको जिक्र भी किया है इसका। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते क्रमन्वय नियम को हम इसका क्रम बदलते हैं तो इनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये नियम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है और ये नियम तत्समक नियम भी है, यानी कि ये प्रमेय संख्याओं के लिए के शून्य तत्समक का नियम भी है। अगर यहाँ पर 3 × 0 = 0, 3 = 3 कर रखा है तो आप इसको क्रमन्वय नियम भी कह सकते हैं और इसको आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो किसी भी संख्या में हम जो शून्य को ऐड करते हैं या शून्य में कोई भी संख्या ऐड करते हैं तो हमेशा उसका मान वो संख्या ही आती है। तो इसे कहेंगे प्रमेय संख्या। किसका नियम मैंने भी आपको कहा, प्रमेय संख्या के योग के लिए शून्य तत्समक कहलाता है। 0 के रोल के बाद हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ 1 कि 1 की क्या भूमिका है। जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि 0 का रोल क्या है, हम यहाँ करेंगे कि 1 का रोल क्या है। द रोल ऑफ 1, ये लिखा है द रोल ऑफ 1 की भूमिका, 1 की भूमिका। मान लीजिए कोई पूर्णांक है, इंटीजर है 6 में 1 मल्टीप्लाई कितना आया, 6 ही आया। तो कोई भी इंटीजर हो या कोई भी रेशनल नंबर प्रमेय संख्या हो तो उसमें हम जब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। इससे पहले जो मैंने आपको द रोल ऑफ 0 कराया था उसमें मैंने आपको ये कराया था किसी भी इंटीजर में कितना जोड़ें कि वही आए। आपने कहा 0 जोड़ो तो वही आई, और किसी भी इंटीजर में कितना मल्टीप्लाई करें कि वही संख्या आई। तो हमने ये दोनों नियम में ये अंतर पाया है, किसी भी इंटीजर में हम जो शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, जबकि किसी भी इंटीजर में हम जब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वही संख्या कैसे आती है। अगर हमें ऐड करना है, ऐड के लिए शून्य ऐड करने पर वही संख्या आती है, जबकि मल्टीप्लाई के लिए 1 को मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, जरूर कोई भी अन्य प्रमेय संख्या लीजिए। अब देखो मैंने कहा आपको कि 8/7 इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे वही प्रमेय संख्या आई। तो हम जो 8/7 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर 8/7 ही रहेगा। यानी कि किसी भी प्रमेय संख्या में हो, चाहे कोई भी पूर्णांक हो, हम उसको जब 1 से गुणा करते हैं तो वही प्रमेय संख्या आती है या वही पूर्णांक आता है। इसका मतलब ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1 बराबर क्या, 5। या इसको ये कहो 1 × 5 बराबर क्या, 5। तो इसे 5 × 1 = 5 या 1 × 5 = क्या, 5। तो योग के लिए 0 तत्समक है, जो गुणा के लिए 1 क्या है, तत्समक है। तो यहाँ बस लिखा हुआ भी है, द रोल ऑफ 1 में लिखा हुआ भी है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में तत्समक। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर, कि प्रमेय संख्याओं के लिए प्रमेय संख्याओं में 1 गुणात्मक तत्समक है। प्रमेय संख्याओं के लिए 1 गुणात्मक तत्समक है, जबकि प्रमेय संख्याओं के लिए 0 योग का तत्समक है। अगला टॉपिक है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। किसी भी संख्या का नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक, किसी भी संख्या का ऋणात्मक। और आप ये पहले जानते हैं कि ऋणात्मक मीन्स होता है ऋण में आना। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, कोई प्रमेय संख्या हो, इसका ऋणात्मक किसको बोलते हैं, उसमें ऋण लगाना। बस मान लीजिए कोई भी इंटीजर है 10, तो मैंने इसका ऋणात्मक क्या कहा, 10 का ऋणात्मक क्या होता है, =-10, इस तरह से। तो हम इसको ये ऐसे लिखते हैं नेगेटिव ऑफ 10 = -10, यानी कि 10 का जो नेगेटिव है वो क्या है, -10 है। और 5 का नेगेटिव क्या होगा, -5, 6 का नेगेटिव -6, 25 का नेगेटिव -25। तो किसी कोई पूर्णांक को नेगेटिव करने के लिए हम उसको क्या लगाते हैं, ऋण लगा देते हैं। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल, यानी कि प्रतिलोम। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम, यानी कि उल्टा करना। यानी कि मैंने आपको ये कहा था, या इन्वर्स भी कहते हैं इसको। रेसिप्रोकल मीन्स होता है इन्वर्स करना। इन्वर्स करना मीन्स उल्टा करना। इन्वर्स मीन्स जैसे मैंने आपको कहा 5/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5। 9/10, 9/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10/9। तो ऐसे ही जो है किसी भी प्रमेय संख्या को पलट देना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना, यानी कि उल्टा करना। कैसे, रेसिप्रोकल ऑफ 6 = 1/6। मैं आपको कहूँगा रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 = क्या आएगा, 5/3। तो रेसिप्रोकल ऑफ -9/10 = क्या आएगा, उसका उल्टा कर दो, 10/-9। -9 तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका सिर्फ आपको भिन्न को उल्टा करना है। तो जो मैंने अब तक आपको कराया है द रोल ऑफ 0, द रोल ऑफ 1 एंड रेसिप्रोकल, तो आप इसको फिर से इसको भी रफ कॉपी में, अभी फिर को मैं आपको काम नहीं करना है, फिर को मैं आपको सीधे एक्सरसाइज कराऊंगा। जब एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो आपको जो है द रोल ऑफ 0, द रोल ऑफ 1 और इसके बाद जो मैंने आपको रेसिप्रोकल कराया है उसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे और मुझे उसको दिखाएंगे। इसके बाद
मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 थोड़ा कराऊंगा, इसको हल्का फुल्का समझाऊंगा आपको। इसमें कुछ क्वेश्चन जो अपने आप खुद करने हैं। अब जब आप एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, इसको आप फेयर में करेंगे, यानी कि आपको जो है ऊपर से चैप्टर का नाम जो भी लिखा हुआ रेशनल नंबर उसको लिखना है। उसके बाद सीधे आप करेंगे एक्सरसाइज 1.1। मैंने बीच में फेयर कॉपी में आपको सीधे एक्सरसाइज शुरू करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करेंगे। इसको आपने इसके बारे में क्लास जो है 6 और 7 में पढ़ रखा है। इन भिन्नों को आपको सॉल्व करना है, इसको आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। उसके बाद जो नई चीज़ अच्छी चीज़ जो शुरू होती है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं योज्य प्रतिलोम को, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम को। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इंटीजर के बारे में, कि इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं, या रेशनल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। कैसा? मैंने आपको कहा कि जो है 2/3 ये क्या है, आप देखेंगे इसको, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। जिनके आगे प्लस चिन्ह लगा होगा, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो, जिसके आगे प्लस चिन्ह लगा होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। अब मैं आपको कहूँगा -6/7 ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इंटीजर है या नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो जिसके आगे प्लस लगा होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके आगे माइनस लगा होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं आपसे को कहूँगा कि 7/-11 ये क्या है, आप इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है कि उसका क्या लगा, माइनस लगा हुआ है। माइनस चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, वो नेगेटिव ही होता है। और मैंने आपको ये कहा भाई कि जो है -5/-11 ये क्या है, तो आप इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। क्योंकि जिस प्रमेय संख्या के या जिस भिन्न के या जिस रेशनल नंबर के ऊपर भी ऋण हो नीचे भी ऋण हो, यानी कि अंश में भी माइनस चिन्ह हो हर में भी माइनस चिन्ह हो, यानी कि जिसके माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव। इसको हम कहेंगे 5/7 लिखते हैं इसको। यानी कि जिस प्रमेय संख्या के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह माइनस हो, माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है, ये पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दूसरा नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तीसरा भी नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। लेकिन जो चौथा मैं आपको भिन्न पढ़ा रहा हूँ, वो जिस प्रमेय संख्या के अंश में भी माइनस हो हर में भी माइनस हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। यानी मैं आपको फिर एग्जाम्पल और कहूँगा कि -11/-19 ये क्या है, आप इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंश में भी और हर में भी दोनों क्या है, माइनस है, वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। हम इसको क्या लिखते हैं, 11/19। तो इस तरह से आप इसको समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। लिखा हुआ है 1 आपको खुद करना है। दूसरा लिखा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि दिए गए प्रत्येक के एडिटिव इनवर्स लिखिए, यानी कि योज्य प्रतिलोम लिखिए, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। एडिटिव में से योगात्मक, इनवर्स में से प्रतिलोम या उल्टा, रेसिप्रोकल्स। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल मतलब क्या है, ये एडिटिव लिखा हुआ है, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। इसको रेसिप्रोकल नहीं कहेंगे, वैसे इसको हम कहेंगे योज्य प्रतिलोम कहेंगे। कैसे? तो ये बहुत सिंपल है कि जो प्रमेय संख्या प्लस में होगी आप उसको माइनस करेंगे, और जो माइनस में होगी उसको आप क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। तो उसको बोलते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। तो जब भी आपको परीक्षा में एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आएगा, कि एडिटिव इनवर्स के लिए कहा जाएगा, तो आपको केवल क्या करना है, उनके चिन्ह बदलना है, उनके साइन बदलना है। यानी कि प्लस को करना है माइनस, माइनस करना है प्लस। यानी कि सिंपल सी बात है। यहाँ पर लिखा है 2/8, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8, बस आपको माइनस लगाना है। और जिसमें माइनस होगा उसको क्या करना है, प्लस लगाना है। जैसे हम रखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 = +5/9। कैसे, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने यहाँ पर समझाया आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 = -3/5। अब इसको लिखना, पूरा लिखना है इसको पूरा। अब मैं कहूँगा कि भाई कि जो -8/11, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/11। तो उसको क्या रखेंगे, उसका माइनस क्या करेंगे, +8/11। तो बहुत सरल है ये एडिटिव इनवर्स करना किसी प्रमेय संख्या के लिए, यानी किसी भी रेशनल नंबर के लिए। एडिटिव इनवर्स करने के लिए यदि आप प्लस होगा तो उसको माइनस करना है, और माइनस होगा तो उसको प्लस करना है। तो उसको कहेंगे हम एडिटिव इनवर्स। लिखना पूरा इसको ऐसा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/11 = 8/11। अब तीसरा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-7। तो मैंने आपको अभी समझाया था, जिसके अंश में भी माइनस हो हर में भी माइनस हो, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये प्लस है।
आप इसको मान लीजिए प्लस है, ये सिर्फ क्या है 5/7 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5/7। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक के एडिटिव इनवर्स लिखिए, यानी कि योज्य प्रतिलोम लिखिए। कैसे? पहला है 2/8, आप लिखेंगे पूरा यहाँ की तरह कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5, वैसे आप यहाँ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल टू सिर्फ क्या करेंगे प्लस का -2/8 करेंगे। और दूसरा एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 का एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इक्वल टू 5/9, क्योंकि माइनस है प्लस कर दो उसको। तीसरा मैंने आपको भी समझाया था, ये क्या है पॉजिटिव में है, क्योंकि इसके ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5 इक्वल टू -6/5। ये प्लस का क्या बन जाएगा, ये प्लस है क्योंकि दोनों को माइनस है, माइनस माइनस का प्लस, प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इक्वल टू +2/9, और एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इक्वल टू प्लस माइनस का जो है प्लस 19/6। तो आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 फेयर कॉपी में करना है। एक्सरसाइज फेयर कॉपी में करेंगे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 फेयर कॉपी में करके मुझे अवश्य रूप से चेक करा देना। ये सारा होमवर्क मुझे कल शाम 8 बजे तक मुझे इसको व्हाट्सएप से चेक करा देना। तब तक के लिए गुड बाय।